सर आज का ट्रेडिंग सेटअप तो बहुत अच्छा था, मार्केट बुलिश भी थी, तो क्या ये तेजी कल भी कंटिन्यू रहेगी? पहले तो एक चीज समझो कि इस लास्ट 1 मंथ में हुआ क्या। अगर मैं सिर्फ बात करूं कि बाजार के ट्रेंड की, तो हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड तो बुलिश है, ठीक है, लेकिन हम फंसे हुए हैं और ये रेंज करीब 1000 से 1500 पॉइंट के आसपास की है। आपने देखा होगा कि सितंबर के महीने में पहले हम 1000 पॉइंट ऊपर गए और उसके बाद 900 पॉइंट नीचे आ गए। फिर अभी हम क्या कर रहे हैं कि बॉटम से लेकर अभी भी हम 300-400 पॉइंट ऊपर है। तो आप मुझे बताओ कि आप किसको ट्रेंड मानोगे, ठीक है। वीकली ट्रेंड जब आएगा ठीक है, जब ब्रेकआउट होगा तो तब होगा। अब देन 25,500 वो बहुत दूर है। इस समय हम ट्रेड कर रहे हैं करीब 25,100 के आसपास, ठीक है, और मल्टीपल टाइम हम रिजेक्ट हो चुके हैं। तो हम किसको ट्रेंड माने? तो यहाँ पर ट्रेंड मानिए, हिस्ट्री कहती है कि अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा होता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बाजार में अच्छा मूवमेंट आता है, लेकिन बाजार हमेशा आपको आउट परफॉर्म करने के लिए है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि थोड़ा कंजर्वेटिव रहो, ठीक है। बहुत लंबा व्यू ना बनाओ, छोटा छोटा व्यू बनाकर यहाँ पर ट्रेड करो सिर्फ, ठीक है। जब 25,500 ब्रेक होगा तभी हम कहेंगे कि हाँ, नया ETH ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब। सेकंड का है कि आज का प्राइस एक्शन देखो आप। मैं हमेशा कहता हूँ, क्यों कहता हूँ आपसे, कि शुरुआत में 15 से 30 मिनट वेट कर लो, 15 से 30 मिनट वेट कर लोगे तो आपको चीजें अच्छी मिल जाएंगी। अब जरा यहाँ पर देखो आप, शुरुआत का 30 मिनट क्या हुआ, इधर आओ, बाजार नीचे गया और उसके बाद ऊपर गया, ये ब्रेकआउट है, राइट ना। लेकिन इस ब्रेकआउट में भी एक चीज है, ध्यान दीजिएगा, मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी, ध्यान देना। ये ब्रेकआउट है, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद कौन सी कैंडल बनी है? एक रेड कैंडल बनी, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं ब्रेकआउट में। ब्रेकआउट में कभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ब्रेकआउट हमेशा दो तरीके से होता है, या तो वो इंपल्सिव ब्रेकआउट होगा। जब भी इंपल्सिव ब्रेकआउट होगा, जैसा ये, तो एक पुल बैक लेगा, ठीक है। जिस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है इंपल्सिव, उसका पुल बैक लेगा, और ये आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ से ये जो ब्रेकआउट है ये ट्रैप तो नहीं। अगर ट्रैप नहीं होगा तो वापस जाएगा और इस हाई को ब्रेक कर देगा। तो सर ये कौन से टाइम फ्रेम में देखेंगे? बड़े ये 5 मिनट का इंट्राडे टाइम फ्रेम है, ठीक है। ब्रेकआउट कर देगा तो ये जेन्युइन ब्रेकआउट है, ठीक है। ये एक हैक है जिससे कि हम फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करते हैं, समझ में? तो ये जब ब्रेकआउट हुआ तभी क्लियर हो गया कि बाजार ऊपर जाएगा। बीच में यहाँ पर एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। 25,020 से लेकर 24,980 करीब 1 आवर इस रेंज के अंदर रहा, और उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ। तो अब तुम्हारे पास ये डेटा है, ठीक है। इस डेटा पे तुम्हें कल का सेटअप बनाना है। तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि कौन सी रेंज में आप फंसे थे, ठीक है, जहां से एक ब्रेकआउट आया। तो सबसे पहला रेंज क्या है? 24,980 टू 25,000। तो ये कल के लिए क्या हो जाएगा? सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या है कि आज का हाई वो है करीब 25,100। तो जो लॉन्ग बनेगा ना, वो अप 25,100 के ऊपर बनेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अगर प्राइस 24,980 पे आता है, तो अगर आपको कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन मिले, डब्ल्यू टाइप का, सपोर्ट पे आया, सपोर्ट से उसने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, और जो भी पास का स्विंग हाई ब्रेक हुआ, आपने वहां से ट्रेड कर लिया। ये 2 लॉन्ग के सेटअप होगा। अब आपका सवाल बनेगा, क्या शॉर्ट नहीं बनेगा? शॉर्ट नहीं, ऐसा नहीं है, शॉर्ट बनेगा, ठीक है। फॉल्स हो सकता है, लेकिन वो होगा बिलो देन 24,950 के नीचे, 24,950 के नीचे ही हम शॉर्ट देखेंगे कल। कल है निफ्टी 50 इंडेक्स की एक्सपायरी, तो 24,950 ब्रेक हुआ डाउन साइड में, तो हम शॉर्ट करेंगे। नहीं तो हम 980 से भी लॉन्ग है, ठीक है, 24,980 से भी लॉन्ग है, 25,100 भी ब्रेक होता है तो भी लॉन्ग है। ये कल का सेटअप है। और कोई क्वेश्चन है? अगर मान लीजिए कल मार्केट गैप अप खुल गई तो क्या करेंगे? अब गैप अप खुलने के बाद शुरुआत का 30 मिनट वेट कर लो। 30 मिनट की रेंज ब्रेक हो जाती है डाउन साइड में, शॉर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया वो व्यू था कि लॉन्ग ही बनेगा, ठीक है। लॉन्ग ऑब्सेस व्यू है, लेकिन अगर 30 मिनट की रेंज ब्रेक हो जाती है तो आप 24,980, 25,000 के लिए इंट्राडे में शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हाई ब्रेक हुआ तो फिर आपका अपसाइड का ही ट्रेड बनेगा, क्लियर। अब बात करते हैं गैप डाउन की। गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी। गैप डाउन होगा तो हमें सपोर्ट पर वेट करना पड़ेगा कि सपोर्ट पर क्या बनता है प्राइस एक्शन। अगर लो टूटा 24,950 का तो शॉर्ट करेंगे, नहीं तो अगर वहां पे जैसे आज डब्ल्यू बना था, ठीक है, अगर कुछ इस तरीके का बना तो वहां से भी हमारा लॉन्ग ही बनेगा। ये है निफ्टी का सेटअप कल के दिन का, ठीक है। ये आपके इंटरडे लेवल्स थे कल के? हाँ, ये कल का इंटरडे है। ठीक सर, ये तो इंटरडे लेवल्स थे निफ्टी के,
और बैंक निफ्टी की बात करें उसमें क्या करना होगा? 2 दिन पहले भी बताया ना कि बैंक निफ्टी से ज्यादा बुलिश है। हाँ, बताया था आपने। निफ्टी अभी भी अपना डे हाई नहीं ब्रेक किया है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। 56,200 लेवल था और उसी के आसपास से हमें आज करेक्शन भी देखने को मिला, छोटा सा है लेकिन वहीं से मिला। तो क्लोजिंग आई करी 56,073 के आसपास। ठीक है, तो आप अगर गैप अप नहीं हुआ तो 56,200 मार कर लो। ठीक है, ये लॉन्ग का ही लेवल है। ठीक है, आवली चार्ट में आपके सामने रख रहा हूँ और डाउन साइड में आप वेट करो। ठीक है, 55,800 का 55,800 ब्रेक हुआ तो आप इंट्राडे में शॉर्ट करिएगा। 56,200 ब्रेक हुआ तो आपका लॉन्ग बनेगा। अगर कोई गैप अप और गैप डाउन की कंडीशंस होती है तो जैसा मैंने बताया निफ्टी 50 के अंदर 30 मिनट आप वेट कर लो और उसके हिसाब से आप अपना पूरा ट्रेड प्लान करो। ठीक है सर, ये बैंक निफ्टी इंडेक्स का सेटअप है। ठीक है सर। सर आपने अभी कुछ दिन पहले AAA टेक्नोलॉजी शेयर किया था हमारे साथ, तो उसके पीछे क्या लॉजिक था? आपने क्या देखा था उसमें? एक ही सेटअप यूज करता हूँ मैं, रिवर्सल। मेरा और कोई सेटअप ही नहीं है। मैं बाजार में मोस्टली अगर देखोगे तो निफ्टी के हिसाब से अपना स्टॉक्स में एक व्यू बनाता हूँ और रिवर्सल ट्रेड को ही प्रेफर करता हूँ। अब अगर आप स्क्रीन पे ध्यान दो तो यहाँ पर क्या है, आपको डब्ल्यू मिल जाएगा। बिल्कुल। प्लस क्या है कि एक वॉल्यूम कैंडल है। ओके। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस कैंडल में बना है। ठीक है, यही आपको 95-97 रुपीज के आसपास दे दिया। आज करीब 125 रुपए 44 पैसे पे ये क्लोज है, तो अराउंड 30% आप लोग को मिल गए। ठीक है, अब समय रहता है तो ढूंढ लेते हैं, कोई गारंटी नहीं है। देखिएगा आप लोगों को AAA टेक्नोलॉजी दिया, क्यों? क्योंकि नजर में आ गया, देख लिया, इंसानी हूँ। ठीक है, हर समय नहीं अवेलेबल रह पाता, अलर्ट लगा के कोशिश करता हूं मैं कि आप लोगों को कुछ न कुछ दिया जाए, बराबर शेयर किया जाए, जैसे AAA टेक्नोलॉजी। लेकिन क्या होता है कि जब पब्लिक में शेयर किया जाए तो वो चीज अच्छी परफॉर्म करनी चाहिए। जैसे AAA टेक्नोलॉजी ने करीब 30% का रिटर्न दिया सिर्फ 2 दिन के अंदर, तो इसने अच्छा परफॉर्म किया। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके के वॉल्यूम शॉकर जो स्टॉक्स होते हैं, जो वॉल्यूम गेन करते हैं और प्लस मेरे सेटअप में आने चाहिए। अगर मेरे सेटअप में नहीं आएगा तो उस वॉल्यूम का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। वॉल्यूम तो आप देखने जाओगे तो 50 स्टॉक वॉल्यूम शेयर करते हैं, 20-20% चलते हैं, लेकिन वो सेटअप में नहीं है। ठीक है, वो तो तुक्का है, चला कि नहीं चला। लेकिन अगर मेरे सेटअप में आ गया तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, और आज भी कुछ शेयर दिए मैंने। हाँ, तो अभी उनके लेवल्स नहीं आए, लेवल्स आएंगे तो वो भी चलेंगे, यानी प्रीवियस डे हाई ब्रेक करेगा तो वो भी चलेंगे, क्योंकि वो भी सेम सेटअप के ऊपर ही है। तो यही चीज है। समझ गए सर।